नमस्कार दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस अजूबे का इस्तेमाल करके सोते हुए भी अमीर बन सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये किताब है आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक शानदार मार्गदर्शक। इस वीडियो में खो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। ये किताब सिखाती है कि कैसे एसआईपी के माध्यम से आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं। हर महीने थोड़ी सी बचत करके आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा और समझते हैं कि कैसे आप सोते हुए भी अमीर बन सकते हैं। ये किताब आपको वित्तीय शिक्षा देगी जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। आइए जानें कैसे छोटी छोटी बचत बड़ा बदलाव ला सकती है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता की चाबी है। ज़्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही अंतर है गरीब और अमीर में। जब आप नौकरी करते हैं तो आप समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करता है। कंपाउंडिंग की शक्ति अविश्वसनीय है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये 20 साल तक निवेश करें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये जादू नहीं, गणित है। समय आपका सबसे बड़ा साथी है निवेश में। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। देरी करना सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ये बिल्कुल आरडी की तरह है, लेकिन रिटर्न कहीं ज़्यादा है। एसआईपी में आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। ये आम आदमी के लिए शेयर बाजार में निवेश का सबसे आसान तरीका है। हर महीने ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा कट जाता है और निवेश हो जाता है। इसमें अनुशासन अपने आप आ जाता है। बाजार ऊपर हो या नीचे, आपका निवेश जारी रहता है। इससे आपको एवरेज कॉस्ट का फायदा मिलता है। लंबे समय में ये छोटे निवेश बड़ा फंड बन जाते हैं। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और 12% रिटर्न मिला। पहले साल आपको 12,000 मिले, दूसरे साल आपको 1,12,000 पर रिटर्न मिलेगा। ये बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। 10 साल में आपका 1 लाख 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, 20 साल में 9 लाख से ज़्यादा, 30 साल में 30 लाख के करीब। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। जितना लंबा समय उतना ज़्यादा फायदा। इसीलिए जल्दी शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। हर साल की देरी आपको लाखों रुपए खर्च कर सकती है। समय ही पैसा है यहाँ सच में। हर निवेश में कुछ जोखिम होता है। बिना जोखिम के ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सुरक्षित है, लेकिन रिटर्न बहुत कम है। महंगाई आपके पैसे की कीमत कम कर देती है। अगर महंगाई 7% है और आपको 4% ब्याज मिल रहा है तो असल में आप घाटे में हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जोखिम ज़्यादा है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी बहुत अच्छा है। पिछले 30 सालों में इक्विटी ने औसतन 15% रिटर्न दिया है। कोई भी बैंक एफडी इतना नहीं देती। जोखिम को समझें और स्वीकार करें, लेकिन बिना समझे जुआ ना खेलें। एसआईपी के माध्यम से जोखिम को फैलाया जा सकता है। ये स्मार्ट निवेश का तरीका है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। इक्विटी फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ये ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन जोखिम भी ज़्यादा है। डेट फंड बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। ये कम जोखिम वाले होते हैं। हाइब्रिड फंड दोनों का मिश्रण है। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। लार्ज कैप फंड बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में लगाते हैं। सेक्टर फंड किसी एक सेक्टर पर केंद्रित होते हैं। आपको अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार फंड चुनना चाहिए। विविधता बनाए रखें। सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें। सही फंड चुनना आधी सफलता है। निवेश शुरू करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपना केवाईसी करवाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए। कई ऐप्स हैं जो निवेश को सरल बनाते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पहले अपना लक्ष्य तय करें। घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट प्लानिंग। लक्ष्य के अनुसार समय सीमा तय होती है। छोटी अवधि के लिए डेट फंड अच्छे हैं। लंबी अवधि के लिए इक्विटी बेहतर है। छोटी राशि से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। हर महीने की तारीख तय करें जब एसआईपी कटेगा। सैलरी मिलने के तुरंत बाद का समय अच्छा है। ऑटोमेशन से अनुशासन बना रहता है। शुरुआत आज ही करें, कल का इंतज़ार ना करें।
निवेश में कुछ सामान्य गलतियां लोग करते हैं। पहली गलती है निवेश में देरी करना। लोग सोचते हैं बाद में शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरी गलती है बाजार गिरने पर घबराकर बेच देना। एसआईपी लंबी अवधि के लिए है, उतार चढ़ाव सामान्य है। तीसरी गलती है सभी पैसे एक ही फंड में लगाना। विविधता जरूरी है। चौथी गलती है बिना रिसर्च के किसी की सलाह पर निवेश करना। खुद पढ़ें, समझें, फिर निर्णय लें। पांचवी गलती है एसआईपी बीच में बंद कर देना। नियमितता सफलता की कुंजी है। छठी गलती है सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना। जोखिम भी देखें। सातवीं गलती है टैक्स की अनदेखी करना। निवेश करते समय टैक्स प्लानिंग भी करें। हर व्यक्ति के अलग अलग सपने और ज़रूरतें होती हैं। बिना लक्ष्य के निवेश करना भटकने जैसा है। पहले तय करें आपको क्या चाहिए। 5 साल में कार खरीदनी है तो उसके हिसाब से प्लान बनाएं। बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल का समय है तो लंबी अवधि का फंड चुनें। रिटायरमेंट के लिए 20-30 साल हैं तो आक्रामक निवेश करें। हर लक्ष्य के लिए अलग एसआईपी शुरू करें। इससे पैसे को ट्रैक करना आसान हो जाता है। लक्ष्य की राशि कैलकुलेट करें। महंगाई को ध्यान में रखें। आज जो 1 लाख की चीज़ है वो 10 साल में 2 लाख की हो सकती है। हर साल अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। ज़रूरत पड़े तो एसआईपी बढ़ाएं। लक्ष्य पास आने पर जोखिम कम करें। योजनाबद्ध निवेश सफलता की गारंटी है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी न हो। आपके निवेश इतने हों कि उनसे मिलने वाला रिटर्न आपके खर्चों को कवर कर दे। ये सपना नहीं, सच हो सकता है। एसआईपी इस सपने को पूरा करने का माध्यम है। अगर आप 20 साल तक अनुशासित तरीके से निवेश करें तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहले खुद को भुगतान करें, फिर बाकी खर्च करें। ये मंत्र है। हर महीने सैलरी का कम से कम 20% निवेश करें। अपनी जीवन शैली को नियंत्रण में रखें। दिखावे के लिए खर्च ना करें। छोटी छोटी बचत भी मायने रखती है। याद रखें, अमीर बनना रातों रात नहीं होता। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बजट बनाना वित्तीय सफलता की पहली सीढ़ी है। अपनी आय और खर्चों को लिखें। महीने भर में कहाँ पैसा जाता है ये जानना जरूरी है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझें। मोबाइल बिल ज़रूरत है लेकिन हर महीने नया गैजेट खरीदना चाहत है। 50-20-30 का नियम अपनाएं। 50% ज़रूरतों पर, 20% बचत पर, 30% इच्छाओं पर खर्च करें। छोटे छोटे खर्चे जो रोज़ होते हैं वे बड़ी रकम बन जाते हैं। रोज़ की कॉफ़ी का खर्च साल में हज़ारों रुपए होता है। इन छोटे खर्चों को नियंत्रित करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से करें। जितना चुका सकते हैं उतना ही खर्च करें। कर्ज में न डूबें। बजट बनाकर आप जान सकते हैं कि कितना निवेश कर सकते हैं। हर महीने बजट की समीक्षा करें और सुधार करें। निवेश से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बेहद ज़रूरी है। जीवन अनिश्चित है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या कोई अन्य संकट आ सकता है। ऐसे समय में अगर इमरजेंसी फंड न हो तो आपको अपने निवेश तोड़ने पड़ेंगे। इससे आपकी लंबी अवधि की योजनाएं बिगड़ जाती हैं। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड रखें। अगर आपका महीने का खर्च 30,000 रुपये है तो 1.5-2 लाख का फंड बनाएं। ये पैसा आसानी से निकाला जा सके ऐसी जगह रखें। लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट अच्छे विकल्प हैं। इस पैसे को निवेश ना समझें, ये सुरक्षा कवच है। इमरजेंसी फंड बनने के बाद ही आक्रामक निवेश शुरू करें। मन की शांति के लिए ये फंड बेहद ज़रूरी है। स्मार्ट निवेश से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसका अच्छा विकल्प है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में निवेश करता है। PPF भी टैक्स बचाने का अच्छा साधन है। NPS में निवेश पर भी टैक्स छूट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80D के तहत छूट है। होम लोन पर ब्याज और मूलधन दोनों पर छूट मिलती है। टैक्स बचाने के लिए सिर्फ साल के अंत में घबराकर निवेश ना करें, पूरे साल योजना बनाकर चलें। टैक्स बचाना जरूरी है लेकिन ये निवेश का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रिटर्न और जोखिम भी देखें। बीमा आपकी वित्तीय योजना का अहम हिस्सा है। टर्म इंश्योरेंस लें जो आपकी सालाना आय का 10-15 गुना हो। अगर आपकी आय 5 लाख है तो कम से कम 50 लाख का बीमा लें। यह आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है और ज्यादा कवर देता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। मेडिकल खर्च आजकल बहुत ज्यादा है। एक गंभीर बीमारी आपकी सारी बचत खत्म कर सकती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त हेल्थ कवर लें। इंश्योरेंस को निवेश ना समझें। LIC की एंडोमेंट पॉलिसी निवेश के लिए अच्छी नहीं है।
बीमा और निवेश को अलग रखें। पहले टर्म इंश्योरेंस लें, फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। ये सही तरीका है। रिटायरमेंट की योजना जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। 60 साल की उम्र के बाद आपको नियमित आय की जरूरत होगी। पेंशन मिले या ना मिले, आपका अपना फंड होना चाहिए। अगर आप 30 साल की उम्र में शुरू करें तो 30 साल का समय है। हर महीने 10,000 की एसआईपी करें। 12% रिटर्न पर यह 3 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। शायद आपको लग रहा होगा कि 5,000 रुपये बचाना मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, अनुशासन ही वो पुल है जो आपके आज के सपनों और कल की हकीकत को जोड़ता है। इससे 60 के बाद आराम की जिंदगी जी सकते हैं। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए अच्छा विकल्प है। पीपीएफ भी लंबी अवधि के लिए सुरक्षित है। जैसे जैसे उम्र बढ़े, जोखिम कम करते जाएं। युवावस्था में आक्रामक निवेश ठीक है। 50 के बाद सुरक्षित निवेश पर जोर दें। रिटायरमेंट कॉर्पस जितना बड़ा हो उतना अच्छा। आज से शुरुआत करें। बच्चों की उच्च शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। आज जो 5 लाख खर्च है वो 15 साल में 15-20 लाख हो सकता है। इसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है। बच्चे के जन्म से ही निवेश शुरू करें। 15-20 साल का समय मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। हर महीने 5,000 भी काफ़ी हो सकते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति से ये बड़ी रकम बन जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए अच्छी है। चाइल्ड प्लान पॉलिसी में ना फंसें। वे महंगी होती हैं और कम रिटर्न देती हैं। बेहतर है टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अलग अलग लें। जैसे जैसे शिक्षा का समय नज़दीक आए, पैसा सुरक्षित जगह शिफ्ट करें। अंतिम 3-4 साल में डेट फंड में रखें। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। रियल एस्टेट भारत में लोकप्रिय निवेश है। घर खरीदना सुरक्षा देता है, लेकिन ये सबसे अच्छा निवेश नहीं है। रियल एस्टेट में बहुत पैसा एक साथ लगता है। लिक्विडिटी कम है, यानी ज़रूरत पड़ने पर जल्दी नहीं बेच सकते। मेंटेनेंस का खर्च अलग है। टैक्स और अन्य खर्चे भी हैं। पिछले 10 सालों में कई शहरों में रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अगर रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ निवेश के लिए तो म्यूचुअल फंड बेहतर है। रियल एस्टेट में निवेश करना है तो आरआईटी देखें। ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। कम पैसे में शुरुआत हो सकती है, लिक्विडिटी भी है। संपत्ति में निवेश करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा ना बनाएं। विविधता बनाए रखें। सोना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। शादी ब्याह में ज़रूरी है, लेकिन निवेश के तौर पर सोना बहुत अच्छा नहीं है। फिजिकल गोल्ड खरीदने में मेकिंग चार्ज लगता है। सुरक्षा की चिंता रहती है। बेचते समय भी नुकसान होता है। अगर सोने में निवेश करना है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड लें। इनमें फिजिकल गोल्ड की झंझट नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अच्छा विकल्प है। इसमें ब्याज भी मिलता है। लेकिन सोने को अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा ना बनाएं। ये हेजिंग के लिए ठीक है। जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना स्थिरता देता है, लेकिन लंबी अवधि में इक्विटी सोने से बेहतर रिटर्न देती है। सोना खरीदें, लेकिन समझदारी से। त्योहारों में भावनात्मक होकर ज़्यादा न खरीदें। संतुलित दृष्टिकोण रखें। क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय सेहत का संकेत है। ये 300 से 900 के बीच होता है। 750 से ऊपर अच्छा माना जाता है। जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अच्छा स्कोर होने पर लोन आसानी से मिलता है। ब्याज दर भी कम मिलती है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाएं। ईएमआई में देरी ना करें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें। एक साथ कई लोन के लिए अप्लाई ना करें, इससे स्कोर खराब होता है। पुराने क्रेडिट कार्ड बंद ना करें। लंबा क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होता है। साल में एक बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। गलतियां हो तो सुधारें। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय ताकत है। इसे मजबूत बनाए रखें। सफल निवेशक बनने के लिए धैर्य सबसे जरूरी गुण है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रोज आते हैं। अखबार में लाल निशान देखकर घबराएं नहीं। लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर गया है। इतिहास इसका गवाह है। एसआईपी जारी रखें, चाहे बाजार कहीं भी हो। जब बाजार गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। ये फायदे की बात है। अनुशासन से चलें। हर महीने नियमित रूप से निवेश करें। बीच में न रुकें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, लेकिन लक्ष्य पर फोकस रखें। दूसरों से तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग है। अपनी रफ्तार से चलें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ना पड़ें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ें। धैर्य और अनुशासन से हर लक्ष्य हासिल हो सकता है। याद रखें, मैराथन जीत है। बाजार एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। ये बिल्कुल सामान्य है। डरने की जरूरत नहीं। इतिहास बताता है कि हर गिरावट के बाद तेज उछाल आता है। 2008 में वैश्विक मंदी आई थी। बाजार 50% गिर गया था, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वे आज करोड़पति है। कोविड के समय भी ऐसा ही हुआ। मार्च 2020 में बाजार क्रैश हुआ, लेकिन अगले साल नए रिकॉर्ड बने।
गिरावट खरीदारी का मौका है, डरने का नहीं। जब सब डर रहे हों तब निवेश करें, जब सब लालची हों तब सतर्क रहें। ये वॉरेन बफेट का मंत्र है। बाजार की अल्पकालिक हलचल पर ध्यान ना दें, अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर फोकस रखें। एसआईपी ऑटोमैटिक है, इसलिए भावनाएं बीच में नहीं आती। यही इसकी खूबसूरती है। समय के साथ आपके पोर्टफोलियो का संतुलन बदल जाता है। मान लीजिए आपने 60% इक्विटी और 40% डेट में निवेश किया। 2 साल बाद इक्विटी बढ़कर 70% हो गई। अब जोखिम ज्यादा हो गया। इसे वापस संतुलित करना जरूरी है। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। जो एसेट ज्यादा बढ़ गया है उसे थोड़ा बेचें, जो कम हुआ है उसमें डालें। इससे आप महंगा बेचते हैं और सस्ता खरीदते हैं। ये स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का हिस्सा कम करें। 40 साल की उम्र में 60% इक्विटी ठीक है, 50 साल में 50%, 60 साल में 40%। रीबैलेंसिंग अनुशासन सिखाती है। ये आपके पोर्टफोलियो को स्वस्थ रखती है। महंगाई आपके पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं। आज जो 100 रुपए की चीज है वो 10 साल में 2 गुनी हो जाएगी। अगर आपका निवेश महंगाई से कम रिटर्न दे रहा है तो आप असल में गरीब हो रहे हैं। बैंक एफडी में 4-5% मिलता है, लेकिन महंगाई 6-7% है, मतलब आप घाटे में हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लंबी अवधि में 12 से 15% रिटर्न दिया है। ये महंगाई को आसानी से हरा देता है। इसलिए लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए इक्विटी जरूरी है। पीपीएफ और एनपीएस भी महंगाई से ज्यादा रिटर्न देते हैं। सोना महंगाई के बराबर रिटर्न देता है, ज्यादा नहीं। अपने निवेश को इस तरह चुनें कि वो महंगाई को हरा सके, वरना आपकी मेहनत की कमाई का मूल्य कम होता जाएगा। कई बार खुद से निवेश के फैसले लेना मुश्किल होता है। ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइजर्स मदद कर सकते हैं, लेकिन सही एडवाइजर चुनना जरूरी है। जो केवल कमीशन के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे बचें। फी ओनली एडवाइजर्स बेहतर हैं। वे निष्पक्ष सलाह देते हैं। एडवाइजर आपकी वित्तीय स्थिति समझकर योजना बनाता है, लक्ष्यों के अनुसार सही प्रोडक्ट सुझाता है, टैक्स प्लानिंग में भी मदद करता है। लेकिन अंधे होकर किसी पर भरोसा ना करें, खुद भी पढ़ें और समझें। एडवाइजर की सलाह लें, लेकिन अंतिम फैसला अपना हो। अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लें। एडवाइजर गाइड है, मालिक नहीं। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो बदलाव करें। एडवाइजर आपका साथी हो सकता है, लेकिन जागरूकता आपकी होनी चाहिए। आजकल लोग अक्सर नौकरी बदलते हैं। इस समय कुछ जरूरी वित्तीय फैसले लेने होते हैं। ईपीएफ का क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर नई कंपनी में ईपीएफ है तो अकाउंट ट्रांसफर करा दें, निकाले नहीं। पैसा निकालने पर टैक्स लगता है और आपकी रिटायरमेंट सेविंग घटती है। 5 साल से कम में निकालने पर टीडीएस भी कटता है। अगर 3 महीने से ज्यादा गैप है तो हेल्थ इंश्योरेंस खुद लें। वेटिंग पीरियड फिर से शुरू होगा। पुरानी कंपनी की ग्रेच्युटी का हिसाब रखें। 5 साल से ज्यादा काम किया हो तो ग्रेच्युटी मिलती है। नोटिस पीरियड ठीक से पूरा करें, वरना बोनस और दूसरे फायदे नहीं मिलेंगे। सैलरी बढ़ने पर एसआईपी भी बढ़ाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। ज्यादा कमाई का मतलब ज्यादा बचत होना चाहिए। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। चाहे नौकरी करती हो या घर संभालती हो, निवेश जरूरी है। अपने नाम से बैंक अकाउंट रखें, खुद के नाम से निवेश करें। पति या पिता पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए शानदार है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर अच्छा ब्याज मिलता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करें। कुछ कंपनियां महिलाओं को कम फीस पर सेवाएं देती हैं। करियर ब्रेक की प्लानिंग करें। बच्चे के समय आय रुक सकती है, इसके लिए पहले से तैयारी रखें। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। गंभीर बीमारियों के लिए अलग कवर लें। अपने वित्तीय लक्ष्य खुद तय करें। निवेश में आत्मविश्वास रखें। महिलाएं अक्सर बेहतर निवेशक होती हैं क्योंकि वे धैर्यवान होती हैं। अगर आप 20 या 30 साल के हैं तो आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है समय। इसका पूरा फायदा उठाएं। पहली नौकरी लगते ही निवेश शुरू करें। शुरू में 1000 रुपए की एसआईपी भी काफी है। छोटी शुरुआत बड़ी बन जाती है। क्रेडिट कार्ड समझदारी से यूज करें। कर्ज में ना फंसें। ईएमआई लेने से पहले 100 बार सोचें। लाइफस्टाइल दिखाने के लिए ना जिएं। सोशल मीडिया पर दूसरों की चकाचौंध से प्रभावित ना हों। अपनी वित्तीय शिक्षा पर काम करें। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें। जितना जल्दी सीखेंगे उतना फायदा होगा। स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करें, ये सबसे अच्छा निवेश है। कमाई बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। हर साल सैलरी बढ़ने पर एसआईपी भी बढ़ाएं। 20 साल की उम्र में शुरू की गई एसआईपी 40 की उम्र तक करोड़ों बना सकती है। ये चमत्कार नहीं, गणित है। रिटायरमेंट के बाद भी निवेश जरूरी है। सारा पैसा बैंक में ना रखें।
महंगाई से लड़ना है। 60 साल की उम्र में भी आपके पास 20-30 साल हैं। आजकल लोग 80-90 साल तक जीते हैं। इस लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस का 30-40% इक्विटी में रखें, बाकी डेट में। हर महीने के खर्च के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाएं। म्यूचुअल फंड से नियमित आय ली जा सकती है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम भी अच्छी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अच्छा ब्याज मिलता है। लेकिन सारा पैसा एक जगह न लगाएं। विविधता जरूरी है। बच्चों को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताएं। अचानक कुछ हो जाए तो उन्हें पता होना चाहिए। वसीयत बना लें। नॉमिनी अपडेट रखें। रिटायरमेंट आराम का समय है, लेकिन लापरवाही का नहीं। स्मार्ट रहें, सुरक्षित रहें। आजकल ज्यादातर निवेश ऑनलाइन होता है। डिजिटल सुरक्षा बेहद जरूरी है। मजबूत पासवर्ड रखें। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू रखें। फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। कोई भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। बैंक के म्यूचुअल फंड कभी भी फोन पर पासवर्ड या OTP नहीं मांगते। किसी के साथ शेयर ना करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें। नियमित रूप से अपडेट करें। स्टेटमेंट चेक करते रहें। कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को बताएं। सोशल मीडिया पर अपनी वित्तीय जानकारी ना डालें। धोखाधड़ी के नए तरीके रोज आते हैं। जागरूक रहें। अगर कोई स्कीम बहुत अच्छी लग रही है तो शायद धोखा है। सावधानी ही सुरक्षा है। हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है। किसी की नकल ना करें। अपने लक्ष्य, अपनी क्षमता के अनुसार चलें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और अनुशासन से मिलती है। गलतियां होंगी, उनसे सीखें। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार ना करें। बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन करें जरूर। हर महीने की SIP एक कदम है मंजिल की ओर। अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें। पहले 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। हर माइलस्टोन खुशी का पल है, लेकिन रुके नहीं। यात्रा जारी रहनी चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए काम करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आज से, अभी से शुरुआत करें। सोते रहो और पैसा काम करेगा, ये सच हो सकता है, बस शुरुआत करनी है। निवेश में सबसे बड़ी चुनौती अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो लालच आती है। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदें, ये गलत समय होता है। जब बाजार गिरता है तो डर लगता है। सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दें, ये भी गलती है। सफल निवेशक वो है जो भावनाओं से नहीं, तर्क से फैसले लेता है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। SIP इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। आपकी भावनाएं बीच में नहीं आती। बाजार की दैनिक खबरों से परेशान ना हो। मीडिया हमेशा सनसनी फैलाता है। आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस रखें। पोर्टफोलियो को रोज चेक करने की जरूरत नहीं, महीने में एक बार काफी है। अपने निवेश पर भरोसा रखें। प्लान पर टिके रहें। भावनात्मक फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शांत दिमाग से सोचें। वित्तीय साक्षरता आज की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में पैसे के बारे में नहीं पढ़ा है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आज ही अपनी पहली SIP शुरू करें और आर्थिक समाजी की ओर कदम बढ़ाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी आर्थिक सोच को बदलने में मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पहली निवेश राशि क्या होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल लोग 80-90 साल तक जीते हैं। इस लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस का 30-40% इक्विटी में रखें, बाकी डेट में। हर महीने के खर्च के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाएं। म्यूचुअल फंड से नियमित आय ली जा सकती है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम भी अच्छी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अच्छा ब्याज मिलता है। लेकिन सारा पैसा एक जगह न लगाएं। विविधता जरूरी है। बच्चों को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताएं। अचानक कुछ हो जाए तो उन्हें पता होना चाहिए। वसीयत बना लें। नॉमिनी अपडेट रखें। रिटायरमेंट आराम का समय है, लेकिन लापरवाही का नहीं। स्मार्ट रहें, सुरक्षित रहें। आजकल ज्यादातर निवेश ऑनलाइन होता है। डिजिटल सुरक्षा बेहद जरूरी है। मजबूत पासवर्ड रखें। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू रखें। फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। कोई भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। बैंक के म्यूचुअल फंड कभी भी फोन पर पासवर्ड या OTP नहीं मांगते। किसी के साथ शेयर ना करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें। नियमित रूप से अपडेट करें। स्टेटमेंट चेक करते रहें। कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को बताएं। सोशल मीडिया पर अपनी वित्तीय जानकारी ना डालें। धोखाधड़ी के नए तरीके रोज आते हैं। जागरूक रहें। अगर कोई स्कीम बहुत अच्छी लग रही है तो शायद धोखा है। सावधानी ही सुरक्षा है। हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है। किसी की नकल ना करें। अपने लक्ष्य, अपनी क्षमता के अनुसार चलें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और अनुशासन से मिलती है। गलतियां होंगी, उनसे सीखें। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार ना करें। बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन करें जरूर।
हर महीने की एसआईपी एक कदम है मंजिल की ओर। अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें। पहले 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। हर माइलस्टोन खुशी का पल है, लेकिन रुके नहीं। यात्रा जारी रहनी चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए काम करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आज से, अभी से शुरुआत करें। सोते रहो और पैसा काम करेगा, ये सच हो सकता है, बस शुरुआत करनी है। निवेश में सबसे बड़ी चुनौती अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो लालच आती है। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदें, ये गलत समय होता है। जब बाजार गिरता है तो डर लगता है। सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दें, ये भी गलती है। सफल निवेशक वो है जो भावनाओं से नहीं, तर्क से फैसले लेता है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। एसआईपी इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। आपकी भावनाएं बीच में नहीं आती। बाजार की दैनिक खबरों से परेशान ना हो। मीडिया हमेशा सनसनी फैलाता है। आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस रखें। पोर्टफोलियो को रोज चेक करने की जरूरत नहीं, महीने में एक बार काफी है। अपने निवेश पर भरोसा रखें, प्लान पर टिके रहें। भावनात्मक फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शांत दिमाग से सोचें। वित्तीय साक्षरता आज की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में पैसे के बारे में नहीं पढ़ा है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इंतजार मत कीजिए क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू करें और आर्थिक समाजी की ओर कदम बढ़ाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी आर्थिक सोच को बदलने में मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पहली निवेश राशि क्या होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।